मुजफ्फरपुर नगर निगम में नई सरकार बनने के बाद लगातार जो है लोगों को नोटिस आना शुरू हो गया है। टैक्स बढ़ाने की बात तो चल रही थी लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा। लेकिन ऐसे में एक समुदाय को खास करके लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि स्टेशन रोड में पहले 116 जो दुकानें थी, खासकर उसमें आधा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो दुकान करते थे, उनको पहले तोड़ा गया। नई सरकार बनते ही उनको तोड़ दिया गया। इसके साथ ही अब नए 5-7 दिन पहले लोगों को 40,000 का नोटिस आया है। 40,000 का नोटिस किसे आया है? तो शहर में वॉशिंग सेंटर चलाने वाले, यानी कि गाड़ी धोने वाले जो दुकान है, जो गाड़ी धोता है, चाहे 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, वो भी खासकर अधिकतर लगभग 80 से 85% मुस्लिम समुदाय के लोग चलाते हैं। ऐसे में उन्हें 40,000 का नोटिस एकाएक दिया गया है, जिसमें जो हर साल देना है और 10,000 रजिस्ट्रेशन यानी कि नामांकन 15,000 और 15,000 जो है वो वार्षिक शुल्क है और 10,000 रुपये यानी कि 10,000 का जुर्माना किया गया। जुर्माना राशि के रूप में 10,000 लिया जाएगा। यानी कि जो समरसेबुल लोगों ने गाड़ा है पूर्वानुमति, यानी कि उनके कहने के हिसाब से, नगर निगम के लेटर के हिसाब से पहले अनुमति लेना था, उसके बाद समरसेबुल गाड़ना था, उसका भी 10,000 के जुर्माने के रूप में राशि है। तो कुल मिलाकर के 40,000 रुपये है। 15,000 निबंधन शुल्क, 15,000 वार्षिक शुल्क और 10,000 रुपये का वो क्या कहते हैं कि वो पुनः रुपये बिना अनुमति के, जो पहले अनुमति लेना था उसके पहले समरसेबुल। तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि आप लोगों के नेतागिरी के चक्कर में 2 लोग 4 लोग जो खड़े थे आपके समुदाय, उसी के चक्कर में सारा मुस्लिम समुदाय आपके लोगों के खामियाजा भुगत रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खबर मुजफ्फरपुर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अहम मसले पर आपने सवाल उठाया है। और ये समस्या ऐसी है कि जिसको आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि समरसिबुल केवल वॉशिंग पिट चलाने वाले दुकानदार ही लोगों ने समरसिबुल का नहीं लगाया है। अगर आप सर्वे करेंगे तो मुजफ्फरपुर शहर में कम से कम 25,000 से ऊपर लोगों ने समरसिबुल अपने अपने घरों में लगा रखा है। क्या उन 25,000 घरों के होल्डिंग पर क्या नगर निगम ने एक भी नोटिस भेजने का काम किया? वो जल का प्रयोग कर रहे हैं बगैर अनुमति के, उन पर तो कोई नोटिस नहीं जा रहा है, इसलिए कि वो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। और ये जो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो वॉशिंग पिट चलाते हैं, मोटरसाइकिल धोते हैं, कार धोते हैं, डेली 200-400 रुपये की कमाई करके अपनी परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये चूँकि गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों पर तो अत्याचार किसी को भी करना आसान होता है। अगर हिम्मत है नगर निगम में तो मैं कहता हूं कि पहले इसे स्थगित करें और पूरे शहर में जितने धन्ना सेठ लोगों ने समरसिबुल लगा रखा है अपने अपने घरों में, पहले उसका सर्वे कर करके उनको नोटिस भेजें, उनसे जुर्माना वसूल करें, तब उसके बाद इन गरीब लोगों के पास नोटिस भेज करके उनसे जुर्माना वसूलें। तो मैं मानूंगा कि नगर निगम ईमानदार है, नगर निगम किसी तरह की कोई दो नज़र से नहीं देख रही है दो समुदाय को। सबीर जी, एक बात तो आप मानते हैं ना कि समरसेबुल ये जो वॉशिंग सेंटर है वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज चलाते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? सभी समाज के लोग हैं। ये अलग बात है कि उसमें ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समाज है ना। हाँ, और साथ ही साथ वो जो स्टेशन रोड में दुकानें टूटी है जो गरीबों की, हालांकि गरीब है जिस समाज से हो, लेकिन उसमें भी खासकर वो अपने समाज के, तो आप लोगों के 3-13 के चक्कर में, 3-5 के चक्कर में वो लोग भुगत रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा मानना ये है कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद चुनाव में जनता ने अपना मत दे करके जिनको जिताना था जिताया, और जिनको हारना था, जैसे मैं डिप्टी मेयर में द्वितीय पोजीशन पर आ गया, डिप्टी मेयर में कोई और जीत के चली आई,
मेयर में भी हम लोग जिनको चाहते थे वो नहीं जीत करके आए, दूसरे लोग जीत करके आए। और ये लोग कहीं ना कहीं एक विचारों से ओतप्रोत हैं। तो जिन विचारों से वो ओतप्रोत हैं, जिन विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं से अपने विचारों के अनुरूप 5 साल तक अगर ये गद्दी पर बैठे रहे तो 5 सालों तक लगातार उन्हीं विचारों के अनुरूप नगर निगम में भी काम करते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने अपने आप को सेकुलर समाज का नेता कहते हैं और उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से दूसरा रास्ता अपना करके इनडायरेक्ट वे में इन महानुभावों को जिताने का काम किया और सेकुलर समाज के जो मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार थे उनको हराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो किया है उसका खुमियाजा आज शहर की गरीब जनता और ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग भुगत रहे हैं। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा उन लोगों को जो अपने आप को सेकुलर समाज के नेता कहते हैं लेकिन जिताने का काम किया है जो अपने विरुद्ध लोगों को जिनका विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को परेशान किया जाए। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। सबीर अंसारी जी, आप भी चुनाव लड़े थे, आप भी दूसरे नंबर पर आ गए, हालांकि जो भी नतीजा हो दूसरे नंबर पर आ गए, तो ऐसे में ये राजनीति कहाँ जाएगी? आखिर इस तरह से टारगेट होगा तो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज ज़्यादा खासकर ज़्यादा लोग आप ही के समाज से लोगों ने वोट दिया, हिंदू समाज से तो वोट दिया, समर्थन मिला हुआ था, लेकिन ऐसा अगर राजनीति रहा तो कैसे आप लोगों पर आपकी समाज भरोसा जताएगा कि हमारे नेतृत्व करता है, क्योंकि अब उन्हीं का टारगेट होना शुरू हो गया है। तो इसे टारगेट ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मैं इसको टारगेट तो नहीं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आयुक्त महोदय को चाहे क्या आते हैं मेयर और डिप्टी मेयर के सामने में जो मामला लाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग जीत करके आए हैं उनमें से कोई भी ना तो कभी सामाजिक जीवन जिया है, ना कभी राजनैतिक जीवन जिया है, उन्हें ना समाज का तजुर्बा है, ना राजनीति का तजुर्बा है। तो उनको जो पदाधिकारी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे लोग जीत करके आते तो जो भी सही और गलत का आकलन होता मैं अपने पदाधिकारियों को बताता कि नहीं साहब यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जीत करके नहीं आए, ये शहर का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं पूरे शहर की जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई कार्य लगातार अगर नगर निगम के द्वारा हो रहा हो तो मैं तमाम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे केवल एक ही समुदाय का, मेरे समुदाय का ही वोट नहीं मिला है, मुझको सभी समुदाय के लोगों का वोट और समर्थन प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से आग्रह करूँगा कि इस तरह के मामले में जो गलतियां हो रही हैं नगर निगम की ओर से, उसमें मेरे साथ साथ वो लोग भी इस सब मेरे इस सवाल के साथ हैं और वो लोग भी इसमें हमारा सहयोग करने को तैयार हैं। आप आगे बढ़ें, मैं सवाल उठाऊंगा, समाज के तमाम लोग मेरे सवाल के साथ पीछे खड़े रहेंगे। सबीर जी, एक और सवाल है, आपकी अगर टीम जीतती, सरकार आपकी बनती मुजफ्फरपुर नगर निगम में, तो सबसे पहले टैक्स बढ़ाने पर चर्चा होता या निगम के फायदे पर सोचते या शहर के जनता के हित में सोचते? कैसा आप सोचते? सरकार अगर हमारी बनती तो हम सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी होते और जनता के भी प्रतिनिधि होते। तो हमारा काम होता जनता और सरकार के बीच में सामंजस्य पैदा करना। जनता का सोचते या निगम का सोचते? जनता क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, दोनों के बीच में सामंजस्य पैदा करना हमारा काम होता। हम जनता से राय लेकर के और सरकार का क्या प्रावधान है, दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाल करके ऐसा करता कि नगर निगम की सरकार को भी नुकसान नहीं होता और जनता को भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ऐसा मैं सरकार चलाता अगर हमारी सरकार बनती तो। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रहे, हालांकि दूसरे नंबर पर आ गए थे। बड़े समर्थन मिलने के बाद भी दूसरे नंबर पर आए थे। शब्बीर अंसारी उर्फ शब्बीर अहमद बातचीत कर रहे थे, आखिर किस तरह से शहर में नई सरकार बनी तो कैसे कैसे नोटिस समेत कई तरह की जो बातें सामने आ रही है, उसी को लेकर के बातचीत कर रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। लगातार हम अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।